जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है नीचे दिए हुए बिंदुओं से यदि चतुष्कोण बनता है तो उनके प्रकार बताने हैं और हमारा जो जवाब है उसके लिए हमें कारण बताने हैं। तो यहाँ पर हम अंतर सूत्र का इस्तेमाल करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। अंतर सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर को समझना है, ठीक है। हमें चतुष्कोण पूछा गया है, तो इस तरह से ए बी सी डी और इसके दो विकर्ण, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ये 4 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इनकी मदद से हमें सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी सी डी और उसके बाद दो विकर्ण यानी कि ए सी और बी डी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए है हमारा -1 -2 और बी के पॉइंट है 1 और 0। तो अंतर सूत्र का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा -1 का वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग और अब आ जाएगा रूट। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो -1 हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस -2 -0 ये भी हो जाएगा -2 का वर्ग, रूट डाल देंगे। -2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग 4, इस पे आ गया रूट। 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 का लेंगे एलसीएम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पर देखो रूट में 1 2 3 सभी को डाल देंगे। अब रूट का मतलब है पेयर में से एक नंबर को बाहर लेना। तो एक नंबर बाहर ले लिया, लेकिन ये वाला नंबर अभी बाकी है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2√2, ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे BC। तो BC को भी अंतर सूत्र, ये अंतर सूत्र है, सभी में यही सूत्र हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 का वर्ग प्लस 0 - 2 का वर्ग और यहाँ पर डाल देंगे रूट। ओके, अब 1 + 1 क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। तो 2 का वर्ग, -2 में से 0 गया तो यहाँ पर क्या बच गया? -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4 ही होता है। तो 4 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 8। √8 का आंसर अभी हमने निकाला है, वही आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये BC हो गया। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। AB BC CD DA, ये चारों बाजू हो गई और फिर विकर्ण AC और BD, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी AB निकाला है, BC निकाला है, अब हम निकालेंगे CD। तो CD के ये पॉइंट्स लिखे हैं अंतर सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। -1 + 3 का वर्ग प्लस 2 - 0 का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा रूट बराबर 3 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 2 का वर्ग प्लस 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 का वर्ग और यह आ गया रूट 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। ओके, 4 और 4 हो गए 8। √8 का आंसर हम पीछे निकाल चुके हैं, जो कि है 2√2। अगले पेज पर चलते हैं अगली वैल्यूज़ के लिए। अब हमें निकालना है यहाँ पर DA। तो अंतर सूत्र का यूज़ करेंगे। -3 + 1 का वर्ग प्लस 0 + 2 का वर्ग और इस पर आ जाएगा रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे। -3 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 2 का वर्ग, माइनस लगाना है यहाँ पर, प्लस 0 + 2 हमारा हो गया 2, तो ये 2 का
वर्ग। ओके, इस तरह से रूट डाल देंगे। अब -2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो ये आ गया हमारा रूट में 8, जिसका आंसर आएगा हमारा 2√2। ओके, अब हम निकालेंगे AC। तो AC के लिए अंतर सूत्र का यूज़ करना है। -1 + 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, और ये आ गया रूट। -1 + 1 ये हो गया 0, तो 0 का वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -4 का वर्ग। ठीक है, अब 0 का वर्ग यानी कि ये ख़त्म हो गया। -4 का वर्ग यहाँ पर आ गया 16। ठीक है, तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा। इसी तरह BD निकालेंगे हम अंतर सूत्र का यूज़ करते हुए। 1 + 3 का वर्ग प्लस 0 - 0 का वर्ग, और ये आ गया रूट 3 और 1 4 का वर्ग। 0 का वर्ग कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये इस तरह से रूट 4 का वर्ग 16। अब 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो ये देखिए ये हमारे बराबर आ गए। एक बार हम पिछले पेज पर चलते हैं सम को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा AB है 2√2, BC है 2√2 और CD है वो भी 2√2। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। DA 2√2 और जो इसके विकर्ण हैं यानी कि AC और BD वो आए हैं हमारे 4। तो हम इसे लिखेंगे चतुष्कोण। आपको कारण भी बताना है इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। चतुष्कोण ABCD में AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। ठीक है, और AC बराबर है BD, ये हमारे दोनों विकर्ण हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चतुष्कोण है क्योंकि इसके दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर हैं। चतुष्कोण है और ये चौरस है। उसमें बोला गया है कि बताइए किस प्रकार का है ये फिगर। तो ये हमारा चौरस है। चौरस में चारों भुजाएं समान होती हैं, जो हमारा आ चुका है यहाँ पर, और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, उसे कहते हैं हम चौरस। अगला सम देखते हैं इसी का पार्ट 2। तो इसमें भी वही चीज़ है। ये हमें आकृति है, सबसे पहले AB BC CD DA ये चारों भुजाएं निकालनी है। उसके बाद विकर्ण AC और BD हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं अंतर सूत्र की मदद से। सबसे पहले AB निकालेंगे। -3 का वर्ग प्लस 5 - 1 का वर्ग, इस पे डालेंगे रूट। ओके, तो सॉरी यहाँ पर ये -3 है पूरा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -6 का वर्ग प्लस 5 में से 1 गया तो यहाँ पर आ गया 4 का वर्ग, इस पे डाल देंगे रूट। 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 36 और 16 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट 52, क्योंकि 36 और 16 को जोड़ा तो 52। ठीक है, अब 52 का यहाँ पर ले लेंगे LCM। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये हो गया 13 एकम 13। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। इसका मतलब है पेयर में से बाहर निकालो, तो पेयर में से 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो आंसर आ गया 2√13। अब हम निकालेंगे BC। तो BC के लिए अंतर सूत्र का यूज़ करना है। 3 - 0 प्लस 1 - 3 का वर्ग और ये रूट। 3 में से 0 गया तो 3 का वर्ग प्लस -3 में से 1 गया तो -2 का वर्ग। ओके, ये रूट डाल देते हैं। 3 का वर्ग 9 -2 का वर्ग 4
9 और 4 आ गया हमारा 13। ओके, अब 13 का एलसीएम लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये √13 ही रहेगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर CD, अंतर सूत्र का यूज़ करना है। तो 0 + 1 का वर्ग प्लस 3 + 4 का वर्ग, ये आ गया हमारा रूट, बराबर 0 और 1 एक ही होता है तो 1 का वर्ग प्लस 4 और 3 7, तो ये हो गया 7 का वर्ग और ये आ गया रूट। अब 1 का वर्ग 1 होता है, 7 का वर्ग 49 और ये रूट 49 और 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 50, रूट में आ गया 50। तो 50 का लेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 × 5 = 25 और 5 एकम 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 और ये आ गया रूट में। पेयर में से बाहर निकाल लेंगे, इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बन रहा 2 का तो ये रूट में ही रहेगा। तो आंसर आ गया 5√2। अब निकालेंगे हम DA, अंतर सूत्र लगाना है, -1 + 3 का वर्ग प्लस -4 - 5 का वर्ग और ये आ गया रूट। ओके, 3 में से 1 गया तो यहाँ आया 2, 2 का वर्ग प्लस -4 - 5 ये हो गया -9 का वर्ग और ये आ गया रूट, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81 और ये आ गया रूट, 81 और 4 हो गया 85 और ये आ गया रूट। अब हम 85 का अगर एलसीएम लेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो पेयर में रहे, इसलिए हम उसको √85 ही छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे AC यानी कि विकर्ण, अंतर सूत्र लगाना है, -3 - 0 का वर्ग प्लस 5 - 3 का वर्ग और ये आ गया रूट, बराबर -3 और -0 थी तो -3 ही रहेगा का वर्ग प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का वर्ग और ये आ गया रूट, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 हो गए हमारे रूट में 13। अगले पेज पर चलते हैं आगे के लिए। अभी हमारा BD बाकी है जो कि विकर्ण है, वो भी हम निकाल लेते हैं। अंतर सूत्र का यूज़ करना है, 3 + 1 का वर्ग प्लस 1 + 4 का वर्ग, इसे सॉल्व करेंगे, 3 और 1 हो गया 4, 4 का वर्ग प्लस 4 और 1 हो गया 5, 5 का वर्ग। अब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये आ गया रूट में, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 41। 41 को रूट से बाहर निकालें, एलसीएम लें, कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पर BC + AC, BC क्या है हमारा, BC है √13 और AC भी है √13, तो एक √13 और एक √13 जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√13 जो कि बराबर है AB के। तो जब दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं समरेख। क्या कहते हैं हम उसे, समरेख। जब दो भुजाओं को जोड़ने पर कोई भी तीसरी भुजा आ जाए, ये दोनों को जोड़ा, BC और AC को जोड़ा तो हमें मिला 2√13 जो कि हमारा AB के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं समरेख। क्या कहते हैं, समरेख। ओके, ये समरेख हो गया हमारा। इसमें A और B के बीच है बिंदु ABC द्वारा तो यहाँ पर चतुष्कोण नहीं हो सकता क्योंकि सभी की वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर चतुष्कोण नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका तीसरा पार्ट है, तो चलिए इसको अंतर सूत्र की मदद से हम सॉल्व करते हैं। 4 - 7 का वर्ग प्लस
5 माइनस 6 का वर्ग और ये आ गया रूट बराबर 7 में से 4 गया तो यहाँ पर आएगा -3 का वर्ग प्लस 6 में से 5 गया तो -1 का वर्ग, ये आ गया रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1, तो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 10। अब हम निकालेंगे BC, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस 6 माइनस 3 का वर्ग और ये आ गया रूट बराबर 7 में से 4 गए तो यहाँ पर आया 3 का वर्ग, 6